आज लगता है तू शोग्रान सबमिट करके रह गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ये दोबारा अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे करे, बिकॉज मोटर सड़ने के और बैटरी खराब होने के 99% चांसेस होते हैं, और जो जर्नी मैंने की है उस पर तो 100% हो सकते हैं। हाय, मेरा नाम है टेक दाऊद और आज मैं अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि मैंने की है विलेक्ट्रा पे। When our hearts start to break and your love isn't where we can feel यार मैंने इतनी मेहनत करके सिर्फ इसलिए कि चलो एक रिकॉर्ड बन जाएगा, पाकिस्तान का नाम आ जाएगा। falling down. क्या व्यू है। इस बाइक को परचेज नहीं करना था, मेरे पास तकरीबन 6 लाख का बजट था और मुझे चाहिए थी कोई ऐसी बाइक जो कि मुझे इस जर्नी के साथ हेल्प कर सके। सो मैंने पाकिस्तान की जितनी भी ईवीज़ कंपनी है सबको मैंने कांटेक्ट किया। विद इन लाइक 3 डेज़ मुझे जिसने अच्छा रिप्लाई किया, जिसने मुझे कहा कि आपको बाइक अवेलेबिलिटी करवा देंगे, और उन्होंने कहा कि जब हम अपनी बाइक अवेलेबिलिटी करवा देंगे तो तब मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर एक कंपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि वो अपनी बाइक खुद दे रही है तो क्यों ना उसी कंपनी की बाइक मैं खुद लेके जाऊँ। हाउ डिड यू फाइंड दिस। भाई के लिए कुछ भी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी विलेक्ट्रा खड़ी है और फाइनली वी हैव मेक द रिकॉर्ड इन पाकिस्तान। आज मैं जा रहा हूँ विलेक्ट्रा पे, साथ जीएस भी है, और अभी हम जाने लगे हैं रिकॉर्ड बनाने पाकिस्तान का, वो रिकॉर्ड जो अभी तक नहीं बना, हाईएस्ट एल्टीट्यूड ईवी वाला, जिसमें मैं विलेक्ट्रा लेके जा रहा हूँ। एंड देन उसके बाद हम जा रहे हैं लाहौर से, हम जा रहे हैं सिरीपाई। आई विल होप कि माई बेस्ट के मैं सिरीपाई तक पहुँचाऊँ इसको, इस ईवी को, बिकॉज इसकी जो टोटल रेंज है वो अराउंड 150 किलोमीटर है। बट आई डोंट नो क्या होता है, ये सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और सारे पार्ट लाजमी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त मैं लेके से क्या जा रहा हूँ, इसका चार्जर लेके जा रहा हूँ, अपना लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, साथ ही साथ इसके एक्सटेंशन लीड लेके जा रहा हूँ, और इस वक्त मेरी बैटरी 100% फुल है और मैं इसको लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, साथ में 2 जैकेट्स रखता हूँ, एक पैंट्स है, और साथ ही साथ मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ जा रहा है जीएस पे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू क्रिएट होता है तो ये मुझे हेल्प कर देगा। क्यों भाई जगह जीएस पे पहली दफ़ा सफ़र करने लगे हैं, इनको बहुत कुछ सीखना है अभी। हमारा तो मेरा ख्याल है कोई 25-30वां सफ़र है, तो होपफुली दिस विल बी गुड। यार देखो, मैंने सबसे पहले इसको चार्ज किया था गुजरांवाला जाके। जब मैं गुजरांवाला पहुंचा था तो मेरी चार्जिंग अराउंड 45% बची हुई थी। मैं 60 की स्पीड पे गया था और जीपीएस में मैं 55 से 60 की स्पीड पे था। जब मैं गुजरांवाला पहुंचा, मैंने नाश्ता किया, वहाँ पे बैठ के मैंने चार्जिंग की। इस वक्त मैं गुजरांवाला मौजूद हूँ और बाइक पे आया था विलेक्ट्रा पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक है बेसिकली, और 47% में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और अराउंड 83 किलोमीटर 84 किलोमीटर यहाँ तक पहुँची है ये बाइक। मेरी जो स्पीड थी वो तकरीबन 50 से 60 थी। ठीक है, और समटाइम्स मुझे 70 भी करनी पड़ी थी, बट मोड मैंने 2 ही रखा हुआ था। आई एम डूइंग दिस टूर स्पेसिफिकली इसलिए ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि ईवी पे भी ये टूर, ऐसे टूर हो सकते हैं। मेरे माइंड में ये था कि देखो, इंडिया में एक बंदे ने रिकॉर्ड बनाया था 19,000 अबव फीट का, और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज में भी 21,000 फीट का जो है ना रिकॉर्ड बना हुआ था। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई रोड नहीं है अदर देन बाबूसर टॉप, और बाकी सारे ऑफ रोड ट्रैक्स हैं जो कि 13,000 से अबव हैं। तो मेरा पहला प्लान ये था कि बाबूसर टॉप जाऊं, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे वहाँ पे जाने से इश्यूज थे, जिसकी वजह से मैं सिरीपाई हो आया, ताकि मैं अपनी बाइक को, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला में। फाइनली हम पहुँच चुके हुए थे, 42% बैटरी थी। अब आई एम बट हलवापुरी। भाई जब हम इन्होंने का रिव्यू हमने गूगल मैप पे पढ़ा था, बहुत अच्छा था, तो हम यहाँ पे आए, इनसे रिक्वेस्ट की कि यार हमें चार्जिंग पे लगाने दें, तो दिस साइड की कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारी चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तकरीबन 42% थी, इस वक्त मैं दोबारा देखी है अराउंड 46 हो चुकी हुई है तकरीबन 10 मिनट में। और यहाँ की हलवा पूरी बहुत मशहूर है, तो आई विल ट्राई एंड आई विल लेट यू नो कि किस तरह की हलवा पूरी है। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मैंने आपको पहले भी बताया गुजरांवाला के एंट्रेंस में। और फाइनली एटलीस्ट पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब सीधा लाला मूसा जाके चार्ज हो गई है, और मेरा ख्याल है कि लाला मूसा ये तकरीबन 40% में पहुंच जाएगी। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से 80% करता हूँ तो अगेन 40% पे लाला मूसा पहुंच जाएगी, उम्मीद है, लेकिन पता कोई नहीं। अब हम खाना वगैरह खाते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको बताते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नाश्ता आ चुका है, और नाश्ते में हमारे पास हलवा पूरी और चने, और साथ ही साथ जो है अचार भी है, और इट्स लुक वेरी डिलीशियस, इट्स लुक वेरी गुड। और साथ ही साथ आपको खोया भी मिलता है यहाँ पे, मुझे बहुत मज़े का लगता है। सो लेट्स ट्राई एंड होपफुली इट विल बी गुड। सो पहले सबसे पहले हलवा ट्राई करते हैं। सही कहते हैं कि
गुजरांवाला में जो नाश्ता करने का मज़ा ना वो लाहौर में भी नहीं आता। द चने इज गुड, वेरी गुड, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स टू गुड। मेरा दोस्त मेरे साथ गया था एज अ, समझ लो कि एक कम्यूटर मेरे साथ था, ताकि कभी कोई मुझे हेल्प मिल जाए या कभी कोई मुझे हेल्प चाहिए हो, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट ट्राई, राइट? सो एवरीबॉडी शुड डू देयर फर्स्ट ट्राई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब फर्स्ट ट्राई मैंने ली, मैं गुजरांवाला पहुंचा, मुझे इतना हौसला हो गया कि चलो 72 किलोमीटर बनता है गुजरांवाला, समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम अलामा इकबाल टाउन। आई कैन बी रॉन्ग, बट ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर बनता है गुजरांवाला अलामा इकबाल टाउन से। जब मैं वहां तक पहुंचा, इट वाज अराउंड 45% बैटरी एंड मेरे पास जो मोटिवेशन इतनी ज्यादा मिल चुकी हुई थी कि मैंने कहा था यार मैं कर लूंगा। निकल के मैं लाला मूसा पहुंचा, और लाला मूसा की बड़े मजे की स्टोरी है। भाई क्या हो गया दाऊद साहब? यार लाला मूसा आए थे, ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था लाला मूसा में आपको होटल आराम से मिल जाएंगे। एक होटल था, वो भी रेलवे रोड पे, जिसका नाम है अल शेख गेस्ट हाउस। हमने इनसे कहा कि बाइक चार्ज करनी है, 4% पे है। आगे से हमें कहते हैं कि 3000 रुपया 3 घंटे का। मैं यार 3000 रुपया 3 घंटे का इज़ टू मच। दे सेड आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और हम फिर बाहर निकले। तो ये अभी तक ज़िलालत हो रही है, अभी शुरू हुई है। मतलब जो सफ़र मैंने सोचा था ना कि ज़िलालत होना शुरू होगी, वो अब होना शुरू हो गई है। द स्टोरी स्टार्ट्स लाइक कि लाला मूसा में मुझे किसी ने कहा था कि आप होटल ढूंढो। अब होटल नहीं है वहाँ लाला मूसा में, सिर्फ एक होटल था। उस होटल में गया मैंने उनसे कहा कि सर हाउ मच विल यू चार्ज फॉर मी फॉर लाइक 5 आवर्स, मैं आपको बाइक चार्ज करवा दूंगा, मैं सो भी जाऊंगा, हाउ मच विल यू चार्ज। गंदा सा कमरा था, और उस गंदे कमरे के वो 3500 रुपये मांग रहा था विदाउट AC। आई थिंक सो बहुत से लोग मुझे ये बोलेंगे कमेंट सेक्शन में आके, यार 3500 तो ठीक है, बट अगर आपने सिर्फ 4 घंटे स्टे करना और 10 दफ़ा करना है तो आपका मतलब 35 से 40 हज़ार रुपया वैसे ही लग जाना। तो ये चीज़ हमने माइंड में रखी हुई थी। देन आई स्टार्टेड दैट जर्नी, और लाला मूसा में मैंने चार्ज वहाँ पे होटल में नहीं किया। आई वेंट टू द अलगनी स्टेशन। ऑन कर दिया। अच्छा यार, मैं ना बाइक को लेके फिर रहा था, बेसिकली चार्जिंग हो गई थी बिल्कुल ज़ीरो। तो मुझे ये था कि मैं मियाँ जी के होटल आऊँगा और वहाँ आके चार्जिंग पे लगाऊंगा, बट मियाँ जी के होटल पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारा लिखा हुआ था कि यहाँ पे स्कूटी लगाना मना है या चार्जिंग बाइक लगाना मना है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मैं लाहौर से जा रहा हूँ, मैंने आगे जाना है। तो देवर साइड के नहीं, आप कोई मसला नहीं, बैटरी उन्होंने बैटरी दिखाई मैंने कि मेरी 3% बैटरी थी, एंड दे सेड कि चले कोई मसला नहीं, आप ना लगाएं, आप चले जाएँ यहाँ से। तो खैर मैं 3% पे साथ ही अलगनी वाले, आपको पता होगा काफ़ी मशहूर है अलगनी पेट्रोल पम्प, इनके पास ना यहाँ चार्जर भी लगे हुए EV के और स्विचेस भी लगे हुए हैं। तो मैंने इनके जो ऑनर है उनसे पूछा, एंड दे सेड टू मी कि आप लगा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, जब तक फिर चाहे तब तक लगा सकते हैं। तो होपफुली यहाँ से तकरीबन घंटा चार्ज करके मैं आगे निकलूँगा, और आगे जाके कोई अच्छी जगह देख के ना वहाँ पर सुकून से चार्जिंग पे लगा के सुकून करेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली आगे की जर्नी भी अच्छी होगी। तो 3 से 4 घंटे रेस्ट करने के बाद आई मूव ऑन टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि हमारी इस्लामाबाद थी। अभी इसके बाद हमारा एक और चार्जिंग होगी जो कि घंटे की होगी, जिसमें हम चाय ब्रेक लेंगे, उसमें चार्ज करेंगे, और वो ऑलमोस्ट चलेगा तकरीबन 50 किलोमीटर ज़्यादा। तो होपफुली जो नेक्स्ट होगा वो सुहावा में होगा। मैंने कॉन्टैक्ट्स वगैरह लगाने की कोशिश की बट नहीं मिला, सो अल्लाह तो कल हम निकलने लगे यहाँ से। होपफुली दिस सफ़र शुड बी टू गुड। अब जाते जाते एक रास्ते में आता है जेलम से आगे सुहावा के पास। आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे जहाँ तक याद है तो वहाँ पे था फौजी फ्रूट चाट। अब फौजी फ्रूट चाट वाले के पास सोलर लगे हुए थे, और हमने वहाँ पे चार्जिंग पे लगा दी, एंड देन आई डू माई रेस्ट ऑफ द वर्क। फ्रूट चाट और चना चाट। मैं इस वक्त आया हूँ GT रोड पे, जेलम के पास, जेलम से आगे बल्कि। इसका नाम है मेजर फ्रूट चाट। किसी को पता है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। जब भी मैं GT रोड से गुजरता हूँ, मेरे मामू ने मुझे बताया था कि बचपन में वो खाया करते थे यहाँ से। ये GT रोड पे आती है मेजर की फ्रूट चाट, बहुत मज़े की होती है। उसका फल जो है ना बहुत ही फ्रेश होता है। वहाँ पे मेरी बैटरी आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट मैंने वीडियो में डेफिनेटली मेंशन किया होगा। वहाँ से चार्जिंग करने के बाद हम आगे इस्लामाबाद के लिए निकले, और इस्लामाबाद पहुँचने से पहले अराउंड रवात के पास हमने चाय पीनी थी, और वहाँ पे भी मैंने 10 से 20% एक्स्ट्रा चार्ज की ताकि मैं होटल तक पहुँच सकूँ। सो अभी मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एंटर होने वाला हूँ, और ये पाकिस्तान की पहली EV है जो कि लाहौर से इस्लामाबाद मैं लेके गया हूँ। दिस इज़ जस्ट बिकॉज के जितने भी लोग अपने EV पे जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो पहली शुरुआत मैं करूँगा इस दफ़ा। ये बड़े मज़े की चीज़ होने वाली है कि जब मैं होटल पहुंचने वाला था, इट वाज अप हिल एंड देन डाउन हिल।
जब मैं अप हिल पहुंच चुका था मेरी बैटरी वाज अराउंड 1% और जैसे ही मैं अप हिल पहुंचा बैटरी वाज टोटली डेड। 16 घंटे लगे मुझे इलेक्ट्रिक बाइक पे इस्लामाबाद आते हुए, वो भी लाहौर से 16 घंटे। होल स्टोरी बाद में बताऊंगा, बट हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि कोई था जो ईवी पे सबसे पहले लाहौर से इस्लामाबाद आया था। वैसे ये स्टेज 1 है, अभी तो कुछ भी नहीं है। स्टेज 2 में तो डिफरेंट ही हिसाब है, तो मेक श्योर फॉलो कर लेना। इस वक्त हालात नहीं बोलने के। जाहिर सी बात है चार्जिंग चीज़ है तो आपको कि माइंड में रखना पड़ता है। मैंने क्या की गलती कि जब मैं इस्लामाबाद एंटर हुआ मैंने कहा चलो 25% मेरी बैटरी बची हुई है, मैं दौड़ाता हूँ अब। तो वो 25% में मैंने दौड़ाई बाइक को जितना दौड़ा सकता था। और जब मैं आपको पता है इस्लामाबाद एंटर होते हैं तो साइड डाउन हिल होती है, जैसे ही मैं डाउन हिल क्रॉस कर ली देन आई केम टू नो कि मेरा जो होटल है वो श्रीनगर हाईवे के पास है। तो आपको इस बात का पता है कि इस्लामाबाद से एंटर से श्रीनगर हाईवे अराउंड 23 to 24 किलोमीटर का सफर बनता है। एंड एट दैट टाइम मेरे पास जो बैटरी थी वो तकरीबन 5% थी और उस 5% में मैंने तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता किया होगा, वो भी अपहिल। और टू बी ऑनेस्ट जब मैं होटल पहुंचने वाला था चढ़ाई बिल्कुल पीक पे थी, मेरी बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी हुई थी एंड देन साइड डाउन हिल थी एंड दैट वाज अ गुड थिंग। और मैं अपने होटल पहुंच चुका था, वहाँ पर रात को चार्जिंग पे लगा दी एंड देन वी मूव ऑन। तो फाइनली मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ सिटी पॉइंट।